हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता है कि हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं सांख्य योग, तो उसमें 14 श्लोक तक कंप्लीट हो गया था। 14 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब जो 15वां श्लोक है उसमें ये बताया कि सहन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उसकी जिज्ञासा के लिए श्री कृष्ण बोलते हैं, यम ही न व्यथयन्यते पुरुषम पुरुषसभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग होता है। जिनको सुख दुख ये सब अनुभव नहीं करते वो किसके योग्य होता है? मोक्ष के योग्य होता है। तो प्रश्न क्या है यहाँ, ही का क्या अभिप्राय है? ही शब्द का क्यों इस श्लोक में ही का यूज क्यों किया गया है? ही यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को किस लिए सहन करना चाहिए, मतलब इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को कैसे किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बताई जाती है। ठीक है। पुरुष ऋषभ संबोधन का क्या भाव है? ऋषभ पुरुष ऋषभ, तो इसमें ऋषभ श्रेष्ठ वाचक है, अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर एवं बलवान हो उसे पुरुष ऋषभ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित करके भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि तुम शूरवीर हो, सहनशीलता का तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही सब कुछ सहन कर सकते हो। धीरम, इस श्लोक में धीरम का यूज किया गया है। धीरम पद किसका वाचक है? धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुंचते हुए साधक का वाचक है। धीर वीर, ठीक है, धीर धैर्यता, ठीक है। सम दुख सुख विश्लेषण क्या भाव है? सम दुख मतलब जो योग्य पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो सुख और दुख में कुछ अंतर नहीं मानते, वो दोनों को समान ही समझते हैं। वह मोक्ष के योग होता है, इसका क्या भाव है? मतलब जो सुख दुख को समान समझे वो मोक्ष के योग होता है, इसका क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने यह दिखलाया है कि उपयुक्त समभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपरोक्ष मतलब कोई पक्ष नहीं होता, ठीक है, ठीक है, सब तो उसको क्या हो जाती है? परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में क्या बताया? इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बताया। अनित्य, इंद्रियों का जो सुख है ना उसको क्या बताया? अनित्य, और आत्मा को क्या बताया? नित्य। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तुओं के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बताते हैं। अनित्य क्या है और नित्य क्या है, इंद्रियों और आत्मा के बारे में बताते हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोर अंत स्तवस्तयोस्तम तत्व दर्शभी। अस्त्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत्य जो है, असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का कोई अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत को बोला है इंद्रिय सुख और सत को बोला है आत्मीय सुख, ठीक है। तो असत पद यहाँ किसका भाव वाचक है और उसकी सत्ता, यहाँ दो चीजों का यूज किया, असत और सत, उसका एक्सप्लेनेशन है इधर।
उसकी सत्ता नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय? असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है। जड़ वर्ग का वाचक है, उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है, सत्ता का भाव नहीं है। इससे भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि जिस काल में प्रतीत होता है उससे पहले भी नहीं और पीछे भी नहीं। ठीक है, अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए सुख जो होता है ना, इंद्रिय सुख जो होता है वो वास्तव में सुख नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के, शरीर असत मीन शरीर, इंद्रिय सुख शरीर, शरीर के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका को शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। अब सतह पद यहाँ किसका वाचक है? उसका अभाव नहीं है। मतलब इन्होंने बोला असत्य की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का कुछ अभाव नहीं है। सत्य, तो इसका अभिप्राय क्या है? सतह पद यहाँ परमात्मा तत्व का, सत्य किसको बोला है? परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त, किसी भी कारण से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। परमात्मा यह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मा रूप भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब नश्वर है। अब प्रश्न, अब श्लोक में अन्यो का भी यूज किया गया है। अन्यो विशेषण के सहित उभयो, अन्यो उभयो। ठीक है, पद किसका वाचक है? और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? तत्व देखा जाना क्या है? ये अन्यो क्यों यूज किया गया है और उभयो क्यों यूज किया गया है श्लोक में? तो अन्यो विशेषण सहित उभयो पद उपयुक्त असत और सत का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेता है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है जो सदा नहीं रहती। ठीक है, दोनों तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेता है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है जो सदा नहीं रहती वह असत है। जो नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वो क्या होती है? असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना असंभव है। ठीक है, असंभव है। वो असत वस्तु जो है वो विद्यमान रह ही नहीं सकती, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त नहीं होता, और जो सदा विद्यमान रहती है वह क्या है? आत्मा, और वो सत्य है। अर्थात सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। ये है सार इस चीज का। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों तत्व द्वारा तत्व देखा जाना है। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व के लिए यह कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत्य तत्व क्या है? इस पर जिज्ञासा पर कहते हैं। इस जिज्ञासा पर श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तू तविदहति येन सर्वमितं तथम विनाशम व्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर्त है, दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी कौन है? परमात्मा, सत्य। ठीक है, अब इसमें सर्व का यूज किया गया है। सर्वम के सहित इदम पद पर यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है? तो जैसे कि हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़
जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। ठीक है, ये सब क्या है? विनाशी। विनाशी कौन कौन है? शरीर, इंद्रिय, मन, भोग, उसके प्रति हम भाग रहे हैं ना, अपने मन के, उसके मन की खातिर। वह संपूर्ण जड़ जगत चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। ये सब क्या किससे व्याप्त है? परमात्मा से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्व ज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है वह परमात्मा ही है अविनाशी। इस अविनाशी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इसको विनाश करने, भाई जैसे कि आपको पता है आत्मा को ना कोई मार सकता है ना मर सकती है, तो ये बताया अविनाशी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसमें भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उसमें से कोई भी इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यदि एकमात्र सत्य तत्व है, ये सब विद्यमान रहने वाला क्या है? सत्य और असत, ये दो चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोत्तर असत्य वस्तु क्या है? अब सत्य तत्व की तो व्याख्या हो गई, जो अविनाशी है, विनाश रहित है, वो क्या हो गई? परमात्मा। अब असत तत्व की व्याख्या आगे के श्लोक में है। वंत इहम देहा नित्य सुयुक्ता शरीरः अनाशिनो अप्रेमश तस्मान्दूदवश्य भारत। इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा से सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। सारे शरीर क्या हैं? नाशवान। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तो यहाँ पे क्या है? ईमे के सहित देहा पद पर यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत्य की व्याख्या करने के लिए उनका अंतवंत कहा गया है। अंतवंत कहा गया है। अभिप्राय है कि अंतकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर, स्वप्न में क्या होता है? हम कहीं भी चले जाते हैं, स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए भी प्रतीत होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम रियलिटी में हैं, उस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम वहीं पे हैं। ठीक है, वैसे ही समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्य भावी है। ये इनका नाश जरूरी है, अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे देहा, इस श्लोक में देहा का भी यूज किया गया है और शरीरम पद में एक वचन का प्रयोग इसलिए किया गया है। ठीक है, इसमें देहा का भी यूज किया गया है, शरीरम का यूज किया गया है। इस प्रयोग में भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। सब सारे शरीरों में क्या है? आत्मा एक ही है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। शरीरों के जो अंतर है, ठीक है, उससे हमें आत्मा में भेद पता चलता है, लेकिन आत्मा एक ही है। सभी के अंदर आत्मा क्या है? एक ही है। अब यह है शरीरम पद पर यहाँ किसका वाचक है और इसके लिए नित्यस्य, अनाशिना और अप्रेमस्य विश्लेषण देने तथा शरीरों के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसमें इस श्लोक में शरीरम का भी यूज किया गया है, नित्यस्य, अनाशिन और अप्रेमस्य का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? तो पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, मतलब सत्य से ही सब व्याप्त हैं, आत्मा से ही सब व्याप्त हैं। डिफरेंट शरीर हैं सबके पास, तो सब उससे ही व्याप्त हैं। उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरम पद है तथा उन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न
आत्मा प्रतीत होते हैं वे संपूर्ण भिन्न भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्व हैं। ठीक है, जैसे हम सो जाते हैं, ठीक है, हम स्वप्न में चले जाते हैं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो वो जब हम उठते हैं तो हमारा एक ही शरीर होता है, एक ही आत्मा में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो अगला श्लोक है उसका क्या है, पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी है। इस श्लोक में क्या बताया था कि आत्मा क्या है, नित्य है और इसको कोई विकार नहीं होता, है ना, आत्मा को कोई विकार नहीं होता, सत्य को कोई विकार नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, ये बताया है। ठीक है, किंतु अर्जुन जो यह बात कही थी कि मैं उनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेम करोगा, मतलब हित करोगा, उसका समाधान, इस पर समाधान नहीं किया गया। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण उसका समाधान कर रहे हैं कि आत्मा को मरने या मारने वाला अज्ञान है। ठीक है, कि आत्मा को कोई मार सकता है या किसी के द्वारा मारी जा सकती है, इसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं। यह एनम व्यतीति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभयो तो न विजानितो नायम हंति च हन्यते। ठीक, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यदि आत्मा न मरता और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाले कौन हैं? स्थूल शरीर, स्थूल मतलब जो हमारा शरीर जो दिखता है, स्थूल मतलब मोटा, जो हम बड़ा आकार का है ना, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। ठीक है, जो स्थूल मतलब सूक्ष्म क्या हो गई, आत्मा, तो इसके वियोग का जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, मरना। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंत इम्हे देहा कहा गया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, ठीक है, एक क्रिया से स्थूल शरीर की क्रिया से दूसरे शरीर का क्या होता है, वियोग होता है, तो उसे मारने वाला कहते हैं। ठीक है, अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं, किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ठीक है, ये सारे शरीर ही हैं। तो जो स्थूल शरीर क्या हो गया हमारा, स्थूल, और आत्मा क्या हो गई, सूक्ष्म। तो ये जब इसका वियोग होता है तो आदमी मर जाता है। अब जो अगला श्लोक है उसका संबंध क्या है, पूर्व श्लोक में यह कहा है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं तो मारा जाता। इस पर जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव, आत्मा में क्या होता है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, बतलाते हैं और उस स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते मीयते वा कदाचिनाम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ठीक है, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अब प्रश्न में क्या है, न जायते म्रियते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है। श्लोक में आया है न जायते म्रियते, तो इसमें भगवान आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध करते हैं। क्या 6 विकार हैं जो आत्मा में अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी
प्रयोग किया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन कौन से हैं? इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में इनका अभाव सिद्ध हुआ है? आत्मा में विकार नहीं होते। कौन कौन से विकार नहीं होते? नंबर 1 उत्पत्ति, जन्मता, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ठीक है, ये वही उत्पत्ति। नंबर 1 उत्पत्ति। नंबर 2 अस्तित्व। अस्तित्व मतलब उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, ठीक है। अब उत्पन्न हो गई सत्ता, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अस्तित्व मतलब जो हम, जैसे कि अस्तित्व नहीं है, उत्पन्न होकर सत्ता वाला मतलब फेम, ठीक है। फेम तो हम हमारे अंदर ही तो होती है कि हाँ हम कुछ बहुत ऊंचा आदमी बन जाए, है ना, तो अस्तित्व है। वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना ना, बढ़ती है, ठीक है। परिणाम, रूपांतरण को प्राप्त होना, ठीक है, ये है मॉडिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। परिणाम नहीं निकलता इसका कुछ भी। अब क्षय नहीं होता, क्षय होना या घटना, कम नहीं होती, क्षय नहीं होती, और विनाश, और मरती भी नहीं है। कौन कौन से विकार हैं? उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश। ना जन्म लेती है, ना उसका ना ग्रोथ होती है, मतलब अपना अस्तित्व दिखाती है, और ना बढ़ती है, और ना मॉडिफिकेशन होता है, और ना ही कम होती है, और ना ही मरती है, ठीक है, ये है। अब अहम भूतवा भूया न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत्य है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का पुराण चिरकालीन, पुराण का मतलब क्या होता है? जो चिरकालीन तक होता है, सदा एक सा रहने वाला, सदा एक रस में रहता है। कहकर वृद्धि रूप विकार का न बढ़ती है, शाश्वत सदा एक सा रहती है। कहकर विपरिणाम मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होता, नित्य अखंडता, अखंड सत्ता वाला, ठीक है, कोई खंड नहीं होता, अखंड सत्ता वाली है। कहकर क्षय का और शरीर के अन्य माने न हंते, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, शरीर मर जाता है लेकिन ये नहीं मरती, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। तो अब 19वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि आत्मा ने तो किसी के द्वारा मरती है ना मारी जाती है, और 20वें श्लोक में उन्होंने ये भी बता दिया कि वो क्यों नहीं मारी जाती, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, ये विकार नहीं है, इसलिए वो नहीं मारी जाती, ठीक है। अब 21वां श्लोक अब क्या है? अब अगले श्लोक में यह बताते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं, आत्मा किसी को क्यों नहीं मारती, ये बताया गया है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम धातयति हंति कम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, ये बताया है। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है, ठीक है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्म स्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिससे इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय है और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है, अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर है ना, जो दिखता है हमें स्थूल, है ना, बड़ा शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूं या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूं, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना व्यर्थ है। किसी के लिए कोई शोक मत करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो संबंध क्या है यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः इसके लिए शोक करना नहीं बन सकता
और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना संभव ही है, उसका तो नाश होगा ही होगा, तो उसके लिए भी शोक करना उचित नहीं होता, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वदा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 21 श्लोक तक बताया है, हमने 21 श्लोक तक पढ़ लिए हैं। अब हम 22वां श्लोक कल की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसी वीडियो बना सकूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं गीता के उपदेश को। धन्यवाद।